हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारी ग्रामर सीरीज में अगला पार्ट सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि दोनों का ही बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे हम प्रेजेंट टेंस को हमारे रूटीन वर्क में कंटिन्यूस फॉर्म बताने में करते हैं, उसी तरह से हमारी पास्ट की जो एक्टिविटी है उनको बताने के लिए सिंपल पास्ट या अदर पास्ट फॉर्म्स के यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में हमेशा दिया, आया, गया, लिया, खाया, पिया या दी, ली, इस तरह के शब्द आते हैं और उस पर से हम जज कर सकते हैं कि हाँ, ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का है। उसके अलावा कभी कभी ऐसा था, थी या है, तो वो कभी भी इसमें नहीं आएंगे, हमें ये भी ध्यान रखना है। जैसे हम उसमें पढ़ते थे ना, हाँ, है, ही, तो वो प्रेजेंट टेंस के थे, या जैसे हम था को कहते थे तो था नहीं आएगा इसमें, वो हमें ध्यान रखना है। तब हम बिना मिस्टेक के ये चीज़ें मतलब अच्छे से सुधार कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम नियम पे आते हैं, क्योंकि नियम के बिना हम सेंटेंस ही नहीं बना पाएंगे। तो बेहतर है सबसे पहले हम कुछ नियम जान लें। नियम पता होंगे तो हम सेंटेंस तो कितने भी बना सकते हैं, बस हमें नियम की सही जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले अफर्मेटिव है, उसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है वर्ब। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हमें बहुत ध्यान रखना है। मेन चीज़ क्या होता है कि इसमें वर्ब का फर्स्ट, पहले ही अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, और सेकेंड फॉर्म यूज होने का मतलब आपको वर्ब की तीनों फॉर्म का अच्छे से ख्याल होना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म कौन सा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब वर्ब में कुछ एक वर्ब ऐसी होती है जिसमें सिर्फ ईडी लग जाता है, रेगुलर वर्ब्स, राइट, और कुछ इरेगुलर वर्ब भी होती है। जैसे हम ईट की अगर एग्जांपल देखें, ईट, एट, ईटन, या राइट, रोट, रिटन, तो इस तरह की इरेगुलर वर्ब्स भी होती हैं। उन सब का अगर मैं इंडिविजुअल एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे वर्ब्स की एक स्पेसिफिक जानकारी रहे आपके पास। और हमें जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज हो। एग्जाम्पल में मैं दोनों तरह की वर्ब यूज कर लूंगा। उसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट डिड नॉट। इसमें अच्छी चीज ये है दूसरों के बजाय कि इसमें सिर्फ डिड होता है। जैसे हम पहले इज, आर, एम, हैज, हैव, राइट, तो डू, डज, ऐसा इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको सिर्फ नेगेटिव है मतलब डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस इतनी चीज याद रखनी है। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब इसमें थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन कोई भी हो, आपको डिड ही यूज करना है। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव और फिर WH क्वेश्चन। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं और फिर से एक चीज आपको बता देता हूं क्लियर, कि इंट्रोगेटिव और WH है तो क्वेश्चन वाले ही, मतलब दोनों के अंत में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। तो फिर क्या फर्क है? कई बार हम डिड से क्वेश्चन शुरू करें तो भी क्या आता है, और व्हाट डिड से शुरू करें तो भी क्या आता है। लेकिन फर्क है, जब आप किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दे सकें, दैट विल बी इंट्रोगेटिव। और जब आपको प्रश्न के उत्तर के लिए ज्यादा शब्दों की जरूरत पड़ेगी, वो होगा WH क्वेश्चन। जैसे कोई अगर आपसे पूछता है कि डिड यू ईट, तो आप क्या कहेंगे? हाँ या ना। अगर किसी ने यही पूछ लिया कि व्हाट डिड यू ईट, फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या खाया है। इसी तरह से ये फर्क आता है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? डिड आगे लग जाएगा, डिड के बाद में सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, सिवाय फर्स्ट सेंटेंस के बाकी सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। तो बहुत सिंपल, इसमें नियम इतने आसान है कि आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। सिर्फ फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, बाकी के सभी में डिड यूज होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ना ही कोई फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन याद रखने की जरूरत है। तो डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद वही WH क्वेश्चन में आते हैं, तो हम देखेंगे कि वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह के क्वेश्चन सब, इसलिए मैंने सिर्फ WH लिखा है। WH फैमिली है पूरी, तो उसके हिसाब से डिड, सब्जेक्ट,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये नियम है, अगर आपको ये नियम याद रहेंगे तो सीधी सी बात है, आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे और आसानी से याद। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां आते हैं सबसे पहले कि वह उसने पत्र लिखा, अगर हम ये कहें तो ही रोट अ लेटर, राइट का सेकेंड फॉर्म है रोट। अब वहीं दूसरी तरफ हम क्रिकेट खेले तो वी प्लेड क्रिकेट। देखो मैं यही इसी चीज की बात बता रहा था आपको, जैसे राइट का रोट ये इर्रेगुलर वर्ब में आया है और ज्यादातर जो है वर्ब उसके साथ ईडी लग जाता है, और वो हाँ कुछ एक वर्ब ऐसी भी है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, वो भी मैं जैसे पुट 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 या कट कट कट, तीनों सब एक ही, हमें वो चीज भी ध्यान रखनी है। उसके बाद हम आते हैं इसी का नेगेटिव में। नेगेटिव में मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है कि दोबारा आपको कुछ ऐसा माइंड में याद नहीं रखना है, एक सिंपल सा है डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आपको कुछ भी ऐसा दिमाग नहीं ज्यादा चलाने की जरूरत पड़ेगी कि कहाँ गलती हो सकती है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश रहती ही नहीं है। सो ही डिड नॉट राइट अ लेटर, राइट, उसने एक पत्र नहीं लिखा। वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हम नहीं खेले, कि हम क्रिकेट नहीं खेले। अब इसी बात, अगर इसी चीज को हमें क्वेश्चन में पूछना हो तो मैंने अभी बताया डिड और वाई का फर्क। तो हम यहां देखेंगे डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र लिखा। तो डिड ही राइट अ लेटर मतलब क्या उसने पत्र लिखा था, हाँ या ना में। या दूसरा है डिड वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेले, तो भी आंसर क्या होगा, हाँ या ना। अब WH में क्या होता है वो देखते हैं कि उसका आंसर हमें देना पड़ेगा। अब जैसे पहला है, यहाँ एक छोटा सा एरर हुआ है, एन मिसिंग है। हाँ, व्हेन डिड ही राइट ए लेटर, अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि उसने पत्र कब लिखा, तो अगर उसको जवाब देना होगा तो टाइम बताएगा, व्हेन कब की बात है, तो ठीक है ना। तो व्हेन डिड ही राइट ए लेटर, उसने पत्र कब लिखा, इस जानकारी को बताने के लिए उसको आंसर थोड़ा प्रॉपर देना पड़ेगा। और उसी तरह से गेम की बात है तो वेयर डिड वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट कहाँ खेले, तो फिर आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी जगह। और इस तरह से सिंपल पास्ट के ये चारों टेंस बनते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि ये नियम, अफर्मेटिव में फर्स्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, उसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH में डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, वो सबसे इजी है, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब आएगी आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा वर्ब में फर्स्ट फॉर्म सभी में है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। मेन चीज जो है वो करने की वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जो लास्ट में हमने 4 सेंटेंस किए थे वो और ये, कोई आप एक सेंटेंस ही ले सकते हैं और उसके कई सारे सेंटेंसेस में बना के, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, इसी तरह से हम अगर करते जाएंगे तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी गलतियों की गुंजाइश ना के बराबर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सजेस्ट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।